हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के इस सेशन में। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा किस प्रकार से भगवान एक ज्ञानी के लक्षण बताते हैं कि ज्ञानी किस प्रकार से सभी लोगों को एक समान देखता है ना। भगवान कहते हैं कि वह ब्राह्मण को, हाथी को, गाय को, कुत्ते के मांस खाने वाले व्यक्ति को एक समान देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह शरीर के परे जो आत्मा, जो शाश्वत आत्मा है, उस आत्मा को ध्यान में रखते हुए सबको देखता है। क्योंकि समानता केवल आत्मा में हो सकती है, शारीरिक दृष्टिकोण से किसी में भी कोई समानता नहीं है। केवल आत्मा के दृष्टिकोण से समानता हो सकती है। तो आज हम भगवत गीता के चैप्टर 5 के 19th श्लोक को देखें। ओके, भगवत गीता 5.19। इहैव तैरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। क्या कहा जा रहा है? अभी भगवान आगे ऐसे लोगों का लक्षण बता रहे हैं जो समानता से देखते हैं। उनका क्या लक्षण है? Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman and thus they are already situated in Brahman. अब देखो भगवान इनके गुण बताते हैं। जो पंडित है, जो सभी को समानता से देखता है, उन्होंने ऑलरेडी जन्म मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है। मतलब इसके बाद वापस वो कभी भी इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेंगे। ऑलरेडी वो मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं। और फिर भगवान आगे बता रहे, दे आर फ्लॉलेस लाइक ब्रह्मन। जैसे ब्रह्मन या फिर भगवान स्वयं भी निर्दोष है, उनमें कोई दोष नहीं है, वैसे ही ये लोग भी निर्दोष है। एंड दस दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्रह्मन। इसलिए वह ब्रह्मन में ऑलरेडी स्थित है। ये देखो भगवान कह रहे हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वो निर्दोष है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। और वो ब्रह्मन में स्थित है। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली वॉर्न कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है, उसको ऐसे शारीरिक भेदभाव से ऊपर उठना पड़ेगा, अन्यथा उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। इक्वानिमिटी ऑफ माइंड एज मेंशन्ड अबव इज द साइन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी पहले लाइन में ही लिख रहे हैं कि जो समान देखता है सभी को, वो आत्मा के साक्षात्कार का सबसे पहला चिन्ह है। और जो समान नहीं देख सकता, उसी से सिद्ध हो जाता है कि यह शरीर पे शारीरिक दृष्टिकोण से सोच रहा है। क्योंकि भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें आत्मा के दृष्टिकोण से देखना है। Those who have actually attained to such a state should be considered to have conquered material conditions, specifically birth and death. जो समानता के स्तर पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसने सारे भौतिक वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर लिए, विशेष रूप से जन्म मृत्यु के चक्र पे, जिसके विषय में भगवान भी चर्चा कर रहे हैं श्लोक में। As long as one identifies with this body, he is considered a conditioned soul. But as soon as he is elevated to the stage of equanimity through realization of self, he is liberated from conditional life. अभी जिसने भी भगवत गीता का दूसरा अध्याय अध्ययन किया है, उसको ये लाइन अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब तक आप शारीरिक दृष्टिकोण पे हो, तब तक आप भौतिक संसार में बंधे हो। ये तो भगवान भी खुद भगवत गीता में बता रहे हैं दूसरे अध्याय में। ठीक है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। एक्चुअली पूरा भगवत गीता समझाने के पीछे तात्पर्य यही है कि अर्जुन को लग रहा है कि मुझे शारीरिक दृष्टिकोण से युद्ध करना है, इसलिए उसमें, उस कार्य में उसको सारे हानियां दिखाई दे रही थी। लेकिन भगवान कह रहे तुम आत्म के दृष्टिकोण से देखो। तो पूरा भगवत गीता ही उस पॉइंट पे एम करता है कि अर्जुन को शारीरिक दृष्टिकोण से उठाकर आत्म के दृष्टिकोण में स्थित करना है। तो जैसे ही व्यक्ति आत्म के दृष्टिकोण पे स्थित हो जाता है, वह अपने भौतिक संपर्कों से मुक्त हो जाता है। In other words, he is no longer subject to take birth in the material world, but can enter into the spiritual sky after his death. तो जैसे कि भगवान भी खुद यहाँ बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी ब्रह्मन में स्थित हो जाता है। The Lord is flawless because he is without attraction or hatred. अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ जैसे भगवान यहाँ पे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म।
वह ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाता है। क्यों ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाता है? क्योंकि ब्रह्म कभी भी भेदभाव नहीं करता कि मुझे ये प्रिय है और मुझे ये प्रिय नहीं है। ऐसा भेदभाव नहीं करता ब्रह्म। मतलब भगवान ऐसा भेदभाव नहीं करते। तो प्रश्न उठ सकता है कि भगवान भेदभाव नहीं करते, इसका कोई प्रमाण है क्या? तो इसका प्रमाण ये है कि भगवत गीता के ही आगे आने वाले अध्यायों में भगवान कहेंगे, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सभियों को एक समान से देखता हूं। न मे द्वेष्यो अस्ति, किसी से द्वेष नहीं करता, न प्रियः, और किसी को प्रिय भी नहीं समझता। सो भगवान तो सबको एक दृष्टिकोण, समान दृष्टिकोण से देखते हैं। क्यों? क्योंकि सारा संसार उन्हीं का तो क्रिएशन है। फिर आगे भगवान कहते हैं ये भजंती तू माम भक्त्या, लेकिन जो भक्ति भाव से मेरा भजन करता है, मई ते तेषु चाप्य हम, मैं उसमें हूं वो मुझ में है। मतलब भक्त अति प्रिय है भगवान को। यद्यपि भगवान के दृष्टिकोण से सब लोग एक समान है, लेकिन भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। तो सुनने में लगता है कि भगवान स्वयं पार्शियलिटी भी कर रहे हैं। पहले तो भगवान ने कहा मैं समान सबको देखता हूं, कोई प्रिय नहीं है, कोई द्वेषी नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम। तो ये तो भक्तों के लिए पार्शियल हो गए भगवान। तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी, सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी, इन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी है भगवत गीता पे। वो स्वयं इस श्लोक के टीका में लिखते हैं कि जैसे अग्नि वो सभी के लिए एक समान है ना। कोई बच्चा भी अगर अग्नि में हाथ डाले तो उसका हाथ जल सकता है, कोई वृद्ध व्यक्ति हाथ डाले तो जल सकता है, स्त्री अगर उसमें हाथ डाले तो जल जाएगा, पुरुष हाथ डाले तो जल जाएगा, हिंदू भी हाथ डाले तो जल जाएगा, मुसलमान हाथ डाले तो जल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि सभी के लिए एक समान है। लेकिन सेकेंड लाइन को श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी इसको इस प्रकार से समझाते हैं, लेकिन अग्नि का प्रभाव उसी व्यक्ति पे अधिक होगा जो अग्नि के निकट है। अग्नि तो सबको एक समान ही ट्रीट करती है, लेकिन अगर आप अग्नि के पास हो तो आपको गर्मी महसूस होगी, आप अग्नि से दूर हो तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही आप भगवान के निकट हो तो भगवान का प्रेम आपको प्राप्त होगा। आप भगवान से दूर हो तो भगवान का प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही। तो भगवान किसी से भी भेदभाव नहीं करते। हम भगवान के कितने निकट हैं, इस पे निर्धारित होता है कि भगवान की कृपा हम पर कितनी आएगी, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान तो सभी के लिए एक समान है, और ये खुद भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। इसलिए हम भगवान के जो भक्त हैं, जो स्वयं को वैष्णव समझते हैं, कृष्ण भक्त समझते हैं, हमें भी भगवान की इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करना है। सो पूर्व श्लोक को ही कंटिन्यू करते हुए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या विचारधारा होनी चाहिए। Similarly, when a living entity is without attraction or hatred, he also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky. अभी क्योंकि भगवान यहाँ पे जीव के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि जो जीव ऐसे विचार करता है, सभी सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है, वह ब्रह्म जैसे निर्दोष है। इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ पे लिख रहे हैं, उसी प्रकार से जीव अगर भगवान के इस विचारधारा को स्वीकार करेगा तो वह भी निर्दोष बनेगा और ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। Such persons are to be considered already liberated. उनको मुक्त ही समझना चाहिए। And their symptoms are described below. और आने वाले श्लोकों में उनके और भी गुणों की चर्चा होगी। अभी भगवत गीता 5.20 में बताया गया है, न प्रहर्षयेत प्रियम प्राप्य नोद्विचेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। क्या कहा जा रहा है? A person who neither rejoices upon achieving something pleasant, अगर उसे कुछ अच्छा प्राप्त हुआ तो भी वो खुश नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा।
नॉर लैमेंट्स अपॉन ऑब्टेनिंग समथिंग अनप्लेजेंट, यदि उसको दुख जैसा भी कुछ प्राप्त हुआ हो या जो उसे पसंद नहीं है ऐसा प्राप्त हुआ हो, तो भी उसके विषय में वो विचार नहीं करेगा, वो स्थिर ही रहेगा। हु इज सेल्फ इंटेलिजेंट, जो आत्म साक्षात्कारी है। हु इज अनबिविल्डर्ड, जो कभी भी विचलित नहीं होता। एंड हु नोज द साइंस ऑफ गॉड, जो भगवान के तत्व को समझता है। इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, वो ऑलरेडी क्या है, दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुका है। देखो, ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित, क्योंकि वह ब्रह्मविद है, मतलब ब्रह्म को जानता है, भगवान के तत्व को समझता है, इसलिए ब्रह्मणी स्थित, वो ब्रह्मन में स्थित है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द सिम्टम्स ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन आर गिवन हियर इन। द फर्स्ट सिम्टम इज दैट ही इज नॉट इल्यूजन्ड बाय द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी विद हिज ट्रू सेल्फ। सबसे पहला गुण एक आत्म साक्षात्कारी का ये है कि वो शारीरिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ चुका है। वो कभी भी स्वयं को ये शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करता। ओके। और शरीर से जो भी आपको कुछ प्राप्त हुआ है, मतलब उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक पर्टिकुलर जाति में जन्म लेता हूं, तो उस जाति से वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, क्योंकि भगवान खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि वो शारीरिक स्तर से ऊपर उठा हुआ है। He knows perfectly well that he is not this body, ये ऑलरेडी दूसरे अध्याय में भगवान समझा चुके हैं, बट इज द फ्रैगमेंटल पोर्शन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। लेकिन वो भगवान का अंश है, ये वो जानता है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण भी भगवत गीता में भगवान स्वयं देते हैं। ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातना, वो सनातन काल से भगवान का अंश है। He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. इसलिए शारीरिक दृष्टिकोण से कोई भी उसको वस्तु अच्छी लगती हो, नहीं अच्छी लगती हो, सुख है या दुख है, ऐसी किसी भी अवस्था में वो हमेशा क्या रहता है, वो स्थिर ही रहता है। दिस स्टेडीनेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्थिर बुद्धि और सेल्फ इंटेलिजेंस। He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of soul. अब क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वयं को शारीरिक दृष्टिकोण से आइडेंटिफाई नहीं करता, इसलिए वो आत्मा और शरीर को एक नहीं समझता। वो जानता है कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, तो दोनों एक हो नहीं सकते। नॉर डज ही एक्सेप्ट द बॉडी एज परमानेंट, ठीक है, वो शाश्वत नहीं समझता शरीर को, इसलिए वह आत्मा का तिरस्कार नहीं करता कभी भी। This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of absolute truth, namely Brahman, परमात्मा, भगवान। और क्योंकि वो ऐसा विचार करता है, इसलिए वो भगवान के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसको ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। इसकी चर्चा भी हमने लास्ट सेशन में की थी। He thus knows his constitutional position perfectly well without falsely trying to become one with supreme in all respects. इसलिए वो जानता है कि भगवान के अंश होने के नाते वह भगवान का दास है, किंतु भगवान नहीं। ठीक है। वो भगवान के कुछ आंशिक गुणों को दर्शाता अवश्य है, इसलिए उन आंशिक दृष्टिकोण से वो भगवान के समान है, किंतु संपूर्ण रूप से वह भगवान के समान नहीं है, वह भगवान का दास है। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मन रियलाइजेशन ऑल सेल्फ रियलाइजेशन, इसको आत्म साक्षात्कार कहा गया। सच स्टडी कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसको कृष्ण भावनामृत भी कहा गया है। अब 5.21 में भगवान समझा रहे, बाह्य स्पर्शेश व असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure but is always in trance. वह कभी भी आ, विषयों से आसक्त नहीं होता, ठीक है, उनके प्रति आकर्षित नहीं होता। एंजॉइंग द प्लेजर विद इन, वह आत्म में ही तुष्ट रहता है। इन दिस वे सेल्फ रियलाइज पर्सन एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस, वह अनंत आनंद का अनुभव करता है। फॉर ही कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द सुप्रीम, क्योंकि उसका केंद्र भगवान है। देखो, स ब्रह्म योग युक्तात्मा, क्योंकि वह ब्रह्म योग में युक्त है, इसलिए सुखम अक्षयम अश्नुते, उसको अक्षय सुख प्राप्त होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक श्री संप्रदाय के महान आचार्य का उदाहरण दे रहे हैं
श्री यामुनाचार्य, जो श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु रहे, वो कहते हैं, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पादार विंदे नव नव रस धामानि उद्यतम रंतुम आसित तद अवति बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकारः सुष्टु निष्टिवनम च। तो क्या कहा जा रहा है, श्री यमुनाचार्य समझाते हैं, सिंस आई हैव बीन एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा, यद अवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे, मैं जब जैसे जैसे भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में संलग्न हूँ, रियलाइजिंग एवर न्यू प्लेजर इन हिम, नव नव रस धामानी, हमेशा नया नया रस मुझे प्राप्त हो रहा है। जब भी मैं, वेन एवर आई थिंक ऑफ सेक्स प्लेजर, जब भी मेरे मन में जब स्त्री और पुरुष के संगम की विचारधारा आती है, आई स्पिट एट द थॉट एंड माई लिप्स कर्ल विद डिस्टेस्ट। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में मैं उसके प्रति अनासक्त भावना से, आप क्या क्या कह सकते हैं, जैसे हम थूक देते हैं कुछ गंदा, अगर हमारे नाक में दुर्गंध जाती है, किस प्रकार से हम रास्ते पे थूक देते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भवती मुख विकार सुष्टु निष्टिवनम च, मेरा मुंह जैसे मानो बिगड़ जाता है और मैं इस विचारधारा पे थूकता हूं। इस प्रकार से श्री यामुनाचार्य समझाते हैं, जो कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु हैं। A person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in loving service of Lord that he loses his taste for material sense pleasure altogether. वह भगवान की भक्ति में इतना संलग्न है एक भक्त, कि सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण उसका समाप्त हो चुका है। ठीक है। द हाइएस्ट प्लेजर इन टर्म्स ऑफ मैटर इज सेक्स प्लेजर। इस भौतिक संसार में लोग विचार करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ सुख है तो वह संभोग है स्त्री पुरुष का। ऐसे लोगों की विचारधारा है। द होल वर्ल्ड इज मूविंग अंडर इट्स स्पेल एंड अ मटेरियलिस्ट कैनॉट वर्क एट ऑल विदाउट हिज मोटिवेशन। पूरा संसार इसी के माया में फंसा हुआ है और इसके बिना वह कार्य भी नहीं कर पाता। बट अ पर्सन एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन वर्क विद ग्रेट विगर विदाउट सेक्स प्लेजर विच ही अवॉइड्स। एक कृष्ण भक्त जो है, वह वह स्त्री पुरुष के संगम को सुखदायक नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि वह गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करता। बात यहाँ पे गृहस्थ आश्रम को निंदनीय कहने की नहीं चल रही। यहाँ बात चल रही है कि जब आपको स्त्री पुरुष के संगम के अतिरिक्त दूसरा कोई विचारधारा ही नहीं आता, जो कि भौतिक लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको शिल प्रभुपाद एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे गृहस्थ आश्रम का निंदा नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो वो कह रहे हैं कि एक कृष्ण भक्त जो है वो उसके अंदर डूबा नहीं रहता, उसके अंदर आनंद नहीं लेता। दैट इज द टेस्ट इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अगर आपको परीक्षा लेनी है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में कितना आगे बढ़ा हूं, तो आपको श्री यामुनाचार्य का यह श्लोक याद आना चाहिए कि मुझे, मेरे मन में जब ऐसी विचारधारा आती है तो ऐसे विचार से मैं कितना प्रसन्न हो रहा हूँ, कितना अप्रसन्न हो रहा हूँ। उससे आप निर्धारित कर सकते हो कि आप आध्यात्मिक ज्ञान में कितना आगे बढ़े हो। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड सेक्स प्लेजर गो इल टुगेदर। तो है ना, आत्म साक्षात्कार और काम वासना, ये दोनों कभी साथ में चल नहीं सकती। यहाँ पे गृहस्थ आश्रम की चर्चा नहीं हो रही, ध्यान में रखिए। A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. अब क्योंकि वह मुक्त आत्मा है, एक वैष्णव, एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति, इसलिए वह किसी भी प्रकार से विषयों से आसक्त एवं आकर्षण नहीं होता उसे। ओके। 5.22 में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने य एवते आद्य अंत आदि अंतवंत तु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये मेरा फेवरेट श्लोक है। इसको आप लोग भी, मैं रिकमेंड करूंगा, इसे याद कर लीजिए 5.22 को। भगवान समझा रहे, एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्सेज ऑफ मिजरी विच आर ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल सेंसेस। जैसे ही भौतिक इंद्रियों के द्वारा आप स्वयं को आइडेंटिफाई करते हो कि मैं ये शरीर हूं, मेरा ये आइडेंटिटी है, इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर क्या होगा, उससे जो दुख उत्पन्न होता है
एक बुद्धिशाली व्यक्ति उन सभी आइडेंटिफिकेशन से दूर होता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा जो आइडेंटिफिकेशन है शारीरिक, वो क्या है, दुख का स्रोत है। देखो यहाँ पे क्या क्लियरली भगवान कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजाभ होगा। जैसे ही संस्पर्श होता है इंद्रियों के माध्यम से, जो हमें शरीर से प्राप्त है, दुख योनय एवते, दुख जो है वहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। आदि अंतवंतः कौन्तेय, ठीक है। न तेषु रमते बुधा, एक बुद्धिशाली व्यक्ति इसमें रमता नहीं, जानते हुए कि इसका न तो आदि है, सॉरी, इसका आदि भी है और इसका अंत भी है, इसलिए वह इसमें रमता नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, material sense pleasures are due to contact of material senses which are all temporary because the body itself is temporary। अब पहले ही लाइन में प्रभुपाद जी ने उन सभी लोगों को, चाहे भौतिकवादी लोग हो या जिन्होंने सनातन धर्म के अंतर्गत भी वर्णाश्रम को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, उन सभीयों को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पहले ही लाइन में खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मटेरियल सेंस प्लेजर्स आर ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ मटेरियल सेंसेस। जो भी आप भोग करते हो, चाहे आपका खाना हो, सोना हो, देखना हो, सुनना हो या टेस्ट करना हो, ये सभी जो है वो शरीर से उत्पन्न होते हैं, और शरीर इटसेल्फ टेम्पररी है। ये तो ऑलरेडी भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, ठीक है। सो अ लिबरेटेड सोल इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग विच इज टेम्पररी। एक मुक्त आत्मा ऐसे किसी भी वस्तु में इंटरेस्टेड नहीं है जो शाश्वत नहीं है। Knowing well the joys of transcendental pleasures, how can a liberated soul agree to enjoy false pleasure? भगवान यही तो बात बता रहे हैं कि बुद्धिशाली व्यक्ति जानता है कि यह दुख का स्रोत है, तो क्यों वह शारीरिक दृष्टिकोण से सोचेगा, क्यों वह भौतिक इंद्रियों को आनंद प्रदान के कर सुख प्रदान करने के पीछे भागेगा, क्यों खुद को वो भौतिक इंद्रियों से आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा परिचय सो एंड सो है। इनफैक्ट वो ये कहेगा कि मैं भगवान का अंश हूं, ये उसका एक्चुअली परिचय है। इन द पद्म पुराण इट इज सेड, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदने पदे नासौ परम ब्रह्मादि भी धीयते। क्या कहा जा रहा है, द मिस्टिक्स डिराइव अनलिमिटेड ट्रांसडेंटल प्लेजर्स फ्रॉम एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो योगी है, रमन्ते योगिनो अनंते, जो योगी गण है, वो परम ब्रह्म में अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। एंड देयरफॉर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज ऑल्सो नोन एज राम, इसलिए उस परम तत्व को राम कहा गया है। राम का मतलब क्या है, जो सभी को रमाते हैं, आनंद देते हैं। इसलिए योगी जो है उनका ध्यान जो है वो भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, उनके ऊपर फोकस्ड है, ना कि संसार के अनेक अनेक उतार चढ़ाव पे, ठीक है, जो अपने कर्मों के कारण हो ही रहा है। इन द श्रीमद् भागवतम 5.5.1, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। क्या कहा जा रहा है, ये एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, ऋषभ देव महाराज जो है वो अपने 100 पुत्रों को यह ज्ञान दे रहे हैं, उसमें का ये श्लोक है, माई डियर सन्स, देर इज नो रीजन टू लेबर वेरी हार्ड फॉर सेंस प्लेजर वाइल इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ऋषभ देव महाराज कह रहे हैं, ऋषभ देव जो है वो भगवान के अवतार है, उनके सबसे बड़े बेटे जो हैं वो भरत महाराज हैं, जिनके कारण इस भूमि को भारत भूमि कहा गया है, ठीक है। और उनके 99 भाई भी हैं, कुछ ब्राह्मण बनते हैं, भरत महाराज जो वो है वो क्षत्रिय बनते हैं, कुछ नव योगेंद्र बनते हैं, इस प्रकार से। सो ऋषभ देव महाराज कह रहे हैं, मेरे प्रिय पुत्रों, ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम्हें इतना मेहनत करने की आवश्यकता है इस मनुष्य जीवन में। ऐसा नहीं कह रहे कि मेहनत नहीं करना है या कर्म नहीं करना, वो कह रहे कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, कष्टान कामान, कष्ट उठा के मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे जो सुख प्राप्त होगा वह तो सुवर को भी प्राप्त है।
प्लेजर्स आर अवेलेबल टू स्टूल ईटर्स, है ना। जो मल मूत्र खाते हैं ऐसे सुअरों को भी प्राप्त है। रादर यू शुड अंडरगो पेनांसेस इन दिस लाइफ बाय विच योर एग्जिस्टेंस विल बी प्यूरिफाइड। तो ऋषभ देव महाराज कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। इनफैक्ट तुम्हें दिव्य तपस्या करनी चाहिए जिससे तुम्हारा शुद्धिकरण हो, एंड एज अ रिजल्ट यू विल बी एबल टू एंजॉय अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, जिसके फल स्वरूप आपको अनंत आनंद प्राप्त होगा। ब्रह्म सौख्यम अनंतम, है ना। ये तो ऋषभ देव महाराज कह रहे हैं। देयरफॉर दोज हु आर ट्रू योगीज और लर्नड ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंस प्लेजर्स व्हिच आर द कॉज ऑफ कंटिन्यूअस मटेरियल एग्जिस्टेंस। इसलिए जो वास्तविक रूप में योगी है वो कभी भी विषयों से आकर्षित नहीं होते जो कि संसार में आपको बांध देते हैं। द मोर वन इज एडिक्टेड टू मटेरियल प्लेजर्स द मोर ही इज एंट्रैप्ड बाय मटेरियल मिजरीज। जितना आप भौतिक विषयों से आकर्षित होगे, आसक्त होगे, उतने आप भौतिक बंधन में फंसते जाओगे। 5.23 में भगवान कह रहे हैं शक्नो शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। अभी आगे भगवान बता रहे हैं बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ मटेरियल सेंसेस एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर ही इज वेल सिचुएटेड एंड इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। तो इस देह को छोड़ने से पहले ही यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, ठीक है, अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को, इन सभियों को नियंत्रित कर ले, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। बहुत ही सरल है और ये कॉमन सेंस भी है। जो व्यक्ति बहुत इच्छा रखता है तो वह लोभी तो बनता ही है, किंतु वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो संतुष्ट रहने का सबसे आसान तरीका है अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना और अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं इफ वन वांट्स टू मेक स्टडी प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ही मस्ट ट्राई टू कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ मटेरियल सेंसेस। ठीक है। जो भी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे बढ़ना है उसको निश्चित रूप से अपने इंद्रियों के वेग पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। देयर आर फोर्सेस ऑफ टॉक, फोर्सेस ऑफ एंगर, फोर्सेस ऑफ माइंड, फोर्सेस ऑफ स्टमक, फोर्सेस ऑफ जेनिटल्स एंड फोर्सेस ऑफ टंग। अब ये प्रभुपाद जी कहां से उठा रहे हैं? ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत का प्रथम श्लोक है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? गुरु बनने का योग्यता यहाँ पे बताया जा रहा है। आप पूरे पृथ्वी भर में शिष्य बना सकते हो अगर आप में ये 6 लक्षण है तो। कौन से? वाचो वेगम, अपने वाणी के वेग को नियंत्रित रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आए बोलते गए, नहीं, भगवान जो कह रहे हैं उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, वाणी के वेग को वाचो वेगम। मनसः क्रोध वेगम, मन के वेग को नियंत्रित करना है। मन बहुत कुछ इच्छा करता है लेकिन उसको कंट्रोल, वापस विषयों से खींचकर भगवान के नाम में लेके आना है। मनसः क्रोध वेगम, ठीक है, क्रोध भी उत्पन्न होता है। जब इच्छाएं हमारी संतुष्ट नहीं होती तो क्रोध निर्माण होता है। तो क्रोध वेगम, क्रोध को कंट्रोल करना है। जिह्वा वेगम, जिह्वा मतलब हमारी जो जीभ है उसके उसको भी नियंत्रित करना है। ठीक है, मतलब हमें बहुत कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा होती है, कभी मसालेदार खाने की इच्छा होती है, रेस्टोरेंट्स में जाके खाने की इच्छा होती है। दूसरे शब्दों में भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाने के अतिरिक्त बाकी दुनिया का बहुत कुछ खाने की इच्छा होती है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसी इच्छाओं को भी, मतलब ऐसे जिह्वा को भी वेग, उसके जो वेग है उसको भी कंट्रोल करना है। उदर, उदर मतलब पेट को कंट्रोल करना है। ठीक है। और उपस्थ, उपस्थ मतलब जड़ इंद्रिया जिससे हम बच्चों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, जेनिटल्स, उनको भी नियंत्रित करना है। अभी इसमें आश्चर्य की बात यह है कि हमारा जिह्वा, हमारा उदर पेट और हमारा जड़ इंद्रिय ये तीनों एक लाइन में है। एक योगी जानता है कि अगर उसको जड़ इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो उसको जिह्वा पे नियंत्रित करना पड़ेगा। मतलब अननेसेसरी बोलना, मेंढक जैसे डराऊं 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 करता है ना, वो योगी वैसे नहीं करता। केवल जितना आवश्यक है
भगवान के प्रेम को स्थापित करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही योगी बोलेगा, और सत्य बोलेगा। सत्य बोलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी को प्रसन्न करने के लिए आप सत्य कहना बंद करो, नहीं नहीं। वाचो वेगम में एक ये भी है कि सत्य कहना भी वाचो वेगम में ही आता है। ठीक है, तो सत्य कहना भी चाहिए, किंतु जितनी जितना आवश्यक है उतना ही कहना चाहिए। ठीक है। तो और हम बहुत ज्यादा पेट भरने के चक्कर में, जिह्वा को संतुष्ट करने के चक्कर में हम स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, तो हम में रजोगुण और तमोगुण की मात्रा बढ़ने लगती है, सतोगुण कम होने लगता है। तो जैसे ही रजस और तमस की मात्रा बढ़ती है, तो हमारा जो जड़ इंद्रिया है ना, जेनिटल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। फिर हमें सेक्सुअल डिजायर भी जन्म लेना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, हमारे अंदर वैसी इच्छाएं भी आना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर पूरे विश्व भर में आपको शिष्य बनाने हैं, एक्चुअली विश्व गुरु आपको कहलाना है। श्रील प्रभुपाद तो विश्व गुरु है ही, चाहे उनको उपाधि अभी महाकुंभ मेला में मिली हो, किंतु वह तो विश्व गुरु है ही। उनको केवल टाइटल के विश्व गुरु नहीं है, वो वास्तविक रूप में उन्होंने पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार किया है, तो वो विश्व गुरु तो है ही। लेकिन श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स शिष्या, ऐसा व्यक्ति जो इन 6 वेगों को नियंत्रण में रखता है, वह पूरे पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है। केवल एक तथाकथित प्रांत में शिष्य नहीं, वह पूरे विश्व में बना सकता है। और भगवान ने शिल प्रभुपाद को ये शक्ति दी, इसलिए शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। और इस प्रकार से प्रचार किया कि 10 साल की अवधि में उन्होंने इतना सारा प्रचार किया, न भूतो न भविष्यति, ऐसा पहले किसी ने देखा नहीं, पहले किसी ने किया नहीं, और आगे कोई कर नहीं पाएगा, वो भी ऐसी वृद्ध अवस्था में किया। तो भगवान ये शक्ति भी आपको तभी देंगे जब आपके अंदर ये 6 वेग को नियंत्रण करने में आप सफल हो, तो भगवान आपको ये शक्ति देंगे। आगे बता रहे हैं, वन हु इज एबल टू कंट्रोल फोर्सेस ऑफ ऑल these डिफरेंट सेंसेस एंड माइंड इज कॉल्ड गोस्वामी। वह वास्तविक रूप में गोस्वामी या स्वामी है। गो का अर्थात इंद्रियां है, और स्वामी मतलब जो उस पर नियंत्रण कर चुका है। ठीक है। सच गोस्वामीज लिव स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड लाइव्स एंड forego altogether the forces of senses. Material desires, when unsatiated, generate anger, and thus the mind, eyes, and chest become agitated. जब भौतिक इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती हमारी, तो क्रोध आता है, मन में वेग उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमारे आंखों में वह दिखाई देता है। Therefore, one must practice to control them before one gives up this material body. इसलिए इस देह को छोड़ने से पहले आपको इस पे नियंत्रण लेके आना आवश्यक है। One can do this. One who can do this is understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization. जो यह कर सकता है वो आत्मा साक्षात्कारी है, और वो प्रसन्न रहता है। It is the duty of transcendentalists to try strenuously to control desire and anger. जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जिसकी तीव्र इच्छा है, उसको पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए कि अपने इच्छाओं को और अपने क्रोध को कंप्लीटली नियंत्रण करे, जैसे कि भगवान यहाँ बता रहे हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम, आपको इसके वेग पे नियंत्रण करना ही पड़ेगा, तभी सयुक्त ससुखी नरः, तभी वह सुख को प्राप्त करेगा। ओके। सो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। पर कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि ये लास्ट श्लोक में हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो, such Goswamis live strictly controlled lives and forego altogether the forces of senses. ऐसे गोस्वामी लोग जिन्होंने अपने क्रोध पे, अपनी इच्छाओं पे, अपने 6 वेगों पे नियंत्रण किया है, वह तपस्या का मार्ग जो है उस पे आराम से रह सकते हैं। अगर हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में ही देखेंगे, तो आप देखिए, देखा जाए तो अगर हम युवा अवस्था में अभी है, ठीक है, हमें अगर कहा जाए, हमारे गुरु का आदेश हो, तुम पूरे विश्व भर में प्रचार करो कृष्ण प्रेम का, तो हमें स्वयं में ही ऐसा लगेगा कि हम अकेले किस प्रकार से करें। ये शक्ति आपको नहीं प्राप्त होगी अगर आप तपस्या नहीं करोगे तो लेकिन जो व्यक्ति तपस्या करता है, उसको भगवान अंदर से शक्ति प्रदान करते हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो अकेला वृद्ध व्यक्ति 70 साल की उम्र में जाता है, पूरे विश्व को 10 साल में कॉन्कर करता है,
13 बार पूरे विश्व का भ्रमण करता है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और ऐसे 80 ग्रंथों को वह भारतीय भाषा में से अंग्रेजी भाषा में उसका भाषांतर करता है, उसका प्रूफ रीडिंग भी करता है, और 10,000 से अधिक शिष्यों को दीक्षा देता है। उसके उपरांत अभी किसी शिष्य को कोई डाउट है तो उस समय तो आप कॉल नहीं कर सकते थे, तो पत्र व्यवहार चलते थे। तो हर एक शिष्य के साथ पर्सनली पत्र व्यवहार करना, और सन्यासी है इसलिए स्वयं के 64 माला भी जप करना। हमें तो श्रील प्रभुपाद जी ने थोड़ा लिबरल होके एक नियम दिया है कि कम से कम आप 16 माला का जप करिए। फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि वो कम से कम 16 माला भी नहीं कर पाते। एक माला भगवान के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक मंत्र हुआ। ऐसे 108 बार करने से एक माला हुई, और ऐसा 16 माला करने के लिए कम से कम 2 घंटा जाता है। कई लोग तो इसी में फेल हो जाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद स्वयं के आचरण में तो 64 माला जप करते थे। मतलब 8 से 9 घंटा उनका जप करने में जाता था। फिर शिष्यों के साथ पत्र व्यवहार, फिर प्रचार, क्लासेस देना, ग्रंथों का अनुवाद करना अंग्रेजी भाषा में। आप अगर शिला प्रभुपाद के यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो रात के 2 या 3 बजे हैं तो भी प्रभुपाद ट्रांसलेशन ही कर रहे हैं। इतना वृद्ध व्यक्ति कितना कष्ट उठा रहा है हमें भगवान का प्रेम प्रदान करने के लिए, कितना कष्ट उठा रहा है। तो ऐसे ही भगवान शक्ति नहीं देंगे ना, उस व्यक्ति में कुछ तो होगा। चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, कि जब तक भगवान स्वयं आपको शक्ति नहीं प्रदान करेंगे, आप संसार में कोई चेंज लेके ही नहीं आ सकते। कोई पॉजिटिव वैल्यू आप दे नहीं सकते, भगवान शक्ति प्रदान करने के बाद ही वो हो पाएगा। तो आप खाली शिल प्रभुपाद के उस इमेज को अपने मन में धारण कीजिए कि ऐसा वृद्ध व्यक्ति 10 साल में क्या कुछ नहीं कर पाया। पॉसिबल नहीं है। कितने स्तर की शुद्धता उनमें होगी, किस स्तर की होगी, और भगवान का कितना सपोर्ट उनको रहा होगा। पॉसिबल ही नहीं है। और आज ये स्थिति है कि पूरे विश्व में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं में प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। चाहे वो पाकिस्तान में उर्दू ही भाषा क्यों ना हो, वहां पे भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आपको उन उन भाषाओं में भी मिलेंगे। यावनों के भाषा में भी आपको मिलेगा, म्लेच्छों के भाषा में आपको मिलेगा। क्यों किया प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत? उसका कारण ये है क्योंकि वह भगवान का प्रेम सबको बांटना चाहते थे। एक स्वार्थी व्यक्ति स्वयं तक उसको सीमित रखता है, लेकिन निस्वार्थ व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के वो सभी को एक समान देखता है, जैसे कि हमने पूर्व श्लोकों में देखा। और वो प्रेम भी भगवान का सभी को बांटता है। एक बार मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, उसके बाद हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। एक बार श्री रामानुजाचार्य को उनके गुरु एक मंत्र देते हैं। वो कहते हैं कि ये मंत्र जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको केवल अपने तक सीमित रखना, इसको किसी को बांटना मत, क्योंकि बांटने से क्या होगा, आप नरक में जा सकते हो। अयोग्य व्यक्ति को बांटने से आप नरक में जा सकते हो। इसलिए इसको बांटना मत, केवल अपने तक सीमित रखना। लेकिन इस मंत्र का जब नियमित रूप से आप स्मरण करोगे, जब करोगे, तो आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, आप भगवत धाम जाओगे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने क्या किया होगा, आप सोचो। जब उनके गुरु के द्वारा उनको ये मंत्र प्राप्त हुआ, मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि हमें कहना नहीं चाहिए इस प्रकार से, लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य ने क्या किया होगा, उन्होंने उसके विपरीत, गुरु को प्रॉमिस तो किया लेकिन उसके विपरीत उन्होंने क्या किया, वो सबको चिल्ला चिल्ला के ये मंत्र बांट रहे थे, सबको सुना रहे थे। तब उनके गुरु उनसे बड़ा अप्रसन्न होते हैं, थोड़े क्रोधित होते हैं कि शास्त्र के कुछ विधि विधान होते हैं, आपको उसको तोड़ना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें मंत्र देने से पहले ही कहा था कि यह मंत्र सबके लिए नहीं है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर इस मंत्र को सभी में बांटने से मैं घोर नरक का अनुभव करूंगा, लेकिन सभी लोग वैकुंठ जा सकते हैं,
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं नरक में जाने को तैयार हूं, लेकिन सभियों को वैकुंठ में जाना, सभियों को वैकुंठ में भेजना मेरा परम दायित्व है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु इतने प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने वास्तविक रूप में इस मंत्र को प्राप्त किया है। क्योंकि अगर भगवान सभी को इस भौतिक जगत में बांधना ही चाहते हैं, तो फिर भगवान भक्ति मार्ग देते ही नहीं किसी को। लेकिन भगवान भक्ति मार्ग दे रहे हैं ताकि लोग अपने कर्म से मुक्त हो जाएं। सभी जीव अपने कर्मों के कारण बंधे हैं, भगवान के कारण नहीं। भक्ति मार्ग है ही इसलिए जिससे वो बंधन से मुक्त हो सके। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने वो रिस्क उठाया। वो रिस्क है। वेद जो आपको कुछ नीति नियम देते हैं उसमें रहना जरूरी है, लेकिन महान महान आचार्य कभी कभी लोक कल्याण के लिए वो नियमों को तार जाते हैं, उसके परे जाते हैं और लोक कल्याण का कार्य करते हैं। वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है कि मैं घोर नरक का अनुभव करने को रेडी हूं, लेकिन लोग वैकुंठ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति ही आचार्य बनता है। वही रिस्क शिल प्रभुपाद जी ने भी उठाया कि उन्होंने भक्ति को फोकस रखा और बाकी सारे गौण धर्म जो है वो पीछे पीछे फॉलो होते रहे। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि विदेशियों को भक्त बनाने की क्या आवश्यकता है, उनको ब्राह्मण दीक्षा देने की क्या आवश्यकता है, उनको संन्यास देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान भी ऐसी विचारधारा नहीं रखते। भगवत गीता में ही हम पढ़ रहे हैं, हमारा वही अध्याय चल रहा है। भगवान स्वयं ऐसी विचारधारा नहीं रखते। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसा नहीं सोचता। सो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने जो मार्ग दिया है उसी मार्ग पे आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभुपाद ने यथारूप में भगवान की इच्छा को प्रस्तुत किया है और उसी इच्छा को हमें आगे रखना है। हमें अपने मन से कुछ नहीं कहना। इसमें कोई संदेह नहीं कि वेदों में कुछ नियम बताए गए हैं, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े आचार्य रिस्क उठाते हैं। उससे ये सिद्ध होता है कि उनमें लोगों के प्रति, जीवों के प्रति कितनी दया है। इतनी दया होने के कारण भगवान उनको ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। सो ऐसे आचार्यों के पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। हरे कृष्णा। धृतराज श्री भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।